नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार फलाने सरकार का नारा देने वाले लोगों से मेरा लगातार सवाल है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से जो परेशानियां इस देश में बढ़ रही हैं, इस देश की आम जनता, गरीब नागरिक, मध्यम परिवार के लोगों की जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, ये एक चिंता का विषय है, लगातार है। और बहुत सारे लोगों के मन में है ये चिंता कि हाँ, क्या इस चीज़ का निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज और दायित्व है कि हम सरकारों पर थोड़ा उस पर सवाल उठाया जाए, उनसे प्रश्न पूछा जाए कि हाँ, ऐसा क्यों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से लोगों में समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, तो बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में पेट्रोल और डीजल के सहारे ही सारा कारोबार और सारी सुविधाएं मिल रही हैं सभी को, जिस वजह से इस देश में महंगाई की मार बहुत तगड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है इस देश में। क्योंकि कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी सामान को, चाहे वो सब्जी हो, चाहे परचून की दुकान से में कोई सामान हो, तेल हो, रिफाइंड हो, डालडा हो, कोई अन्य सामान हो, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी न किसी साधन से ले जाएंगे आप। उसके लिए आपको डीजल की आवश्यकता होगी, पेट्रोल की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में 100 रुपये को पार कर चुकी है। और उम्मीदन हो सकता है कि 7-8 दिन में डीजल भी 100 को पार कर जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है देश हित में 100 रुपये को पार कर जाए डीजल भी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो भी हो रहा है इस देश में सब देश हित में ही हो रहा है। और किसी आदमी को, भाई किसी के पास नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो इनके पास अपनी पर्सनली गाड़ी है, उससे चले जाते हैं। जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी मतलब दिल्ली की सरकार नहीं, आम आदमी जो मध्यम वर्ग से आता है, जो गरीब तबके से आता है, उसके लिए क्या विकल्प है। वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना है, किसी को बाज़ार जाना है, किसी को तहसील जाना है, किसी को थाने जाना है, किसी को किसी रिश्तेदारी जाना है, या किसी अन्य आवश्यक कार्यों के लिए कहीं बाहर जाना है। उसके लिए क्या है, एक पहले विकल्प था, पहले और अब में क्या अंतर है। केवल अंतर सिर्फ इतना आया है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद, कि पहले हम एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाने के लिए, जैसे मैं यहाँ अभी प्रतापगढ़ में हूँ, यहाँ मुझे आज़ाद नगर से कुंडा जाने के लिए पहले हम 20 रुपये देते थे, 20 रुपये में पहुँच जाते थे। आज वहीं इसी बस का भाड़ा 35 से 40 रुपये हो गया है, यानी दुगना रेट। फ़र्क केवल इतना आया है। हमें इलाहाबाद जाने के लिए, नहीं, आज़ाद नगर से हम इलाहाबाद जाते थे, 50 रुपये दे के पहुँच जाते थे। आज उसी का भाड़ा 70 से 75 रुपये हो गया है। बस फ़र्क केवल इतना आया है कि हम पहले 10 किलोमीटर की अगर रास्ता हमें तय करना होता था, तो हम किसी टेम्पो टैक्सी में बैठते थे और उसको 10 रुपये देते थे, अपने स्थान पहुंच जाते थे। अब उसी स्थान से वहीं से बैठकर वहीं तक जाने के लिए हमें उसको दुगने दाम देने पड़ते हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है
बढ़ते हुए तेलों के दाम। दूसरी बात, किसी बच्चे को स्कूल जाना है, अब आदमी किसी को कोचिंग जाना है पढ़ाई करने के लिए, या किसी आम इंसान को कोई नौकरी करने के लिए जहाँ वो जॉब करता हो वहाँ जाने के लिए साधन से जाना पड़ता हो, बाई बस, बाई टेम्पो, बाई टैक्सी, किसी भी रूप में, तो जहाँ वो पहले जाने के लिए 20 रुपये 30 रुपये देते हो रहे होंगे, उन्हें अब दुगने भाड़े से जाना पड़ता है और आना पड़ता है। अब आप सोचिए, एक अनुमान लगाइए कि महीने में अगर एक आदमी 500 रुपये देकर पहले अपने स्थान पर, जहाँ या वो पढ़ाता रहा हो, टीचर रहा हो, या वहाँ पे नौकरी करता हो, या वहाँ पे अपनी कोचिंग करता हो, पढ़ाई करता हो, स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, कोचिंग संस्था जाने के लिए, अपने फैक्ट्री में जाने के लिए जाता रहा हो 500 रुपये महीने देके कि हाँ 500 रुपये महीने में हम यहाँ आएंगे और जाएंगे आपके साधन से। अब वो 1000 रुपये देते हुए उसको किसका फ़ायदा हुआ? सरकार का। नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। तीसरी बात, आम किसान को जो खेती करता है, अनाज उगाता है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, चना है, बहुत सारे धान है, धान उगाएगा तो चावल बनेगा, आलू है, सब्जियां हैं, वो अपने खेत जोतने के लिए या फिर पंपी सेट जो आता है इंजन जिससे पानी निकलता है, उससे खेत सींचने के लिए ट्रैक्टर चलाएगा तो डीजल की आवश्यकता होगी, और वो इंजन चलाएगा तो भी डीजल ही लगेंगे। अब 1 बीघे में वो जितनी लागत लगा देता है, हकीकत यही है कि इस समय उसका दाम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसान है साहब, अपनी खेत कहाँ वो परती छोड़ेगा कि उसके पास खेत हो और खेत में कुछ बोया ना जाए, ये थोड़ा सा असंभव सा लगता है। क्योंकि किसान है, उसे बड़ा खाली खाली सा लगता है कि शायद मेरे पूर्वजों का खेत है, मेरा खेत है और इसमें कुछ बो नहीं गया है। उधार ले लेते हैं किसी से, लेकिन इसमें कोई ना कोई फसल उत्पन्न कर लेंगे। वो आदमी खेत जुतवाता है ट्रैक्टर से, पहले उस खेत की जुताई 1 बीघे की या 1 घंटे के हिसाब से या बीघे के हिसाब से जोता जाता था, 400 साढ़े 400 रुपये लिया जाता था कल्टीवेटर से। आज वही उसी का रेट 750 800 रुपये करीब है, और रोटावेटर जो पहले 800 और 850 900 रुपये 1000 रुपये तक जाता था, वो इस समय 1200 साढ़े 1200 रुपये है। खेत की सिंचाई वो करते थे, अगर उसके पास खुद का इंजन है तब तो भाई वो 95 रुपये लीटर डीजल डाल के सींच लेता होगा, क्योंकि 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लीटर पेट्रोल, 2-2.5 लीटर डीजल, 3 लीटर लग जाते हैं, तो अपना 300 रुपये हो गया। अगर दूसरे का है तो 250 रुपये घंटे देने पड़ते हैं, 150 से 200 250 कहीं हर जगह का रेट अलग है, तो देना पड़ता है उसे। फिर उसके बाद उसकी निराई, उसमें यूरिया, DAP, कीटनाशक दवाइयाँ, बहुत सारे विकल्प। और उस समय जब शुरू जब उसको बीज खरीद के लाओ तो 700 रुपये 800 रुपये के बीज मिलते हैं बोने के लिए, और जब वही फसल तैयार हो जाती है तो अफसोस होता है बताते हुए कि उसी जो 700 रुपये किलो के हिसाब से बीज मिला है, वही 15 रुपये से 20 रुपये किलो के हिसाब से उसकी फसल की बिक्री होती है।
इतना सब मेहनत करने के बाद। और बीच में अभी तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय योगी बाबा की बड़ी कृपा है, योगी महाराज जी की, कि वो सांड देवता हर जगह जो रास्ते सड़क पर और खेतों में सांड बटालियन छोड़ के रखे हैं। ये बहुत प्रभावित कर रखे हैं। इनकी रखवाली करने के लिए रातों दिन 1-2 आदमी खेत पे लगे ही रहते हैं 24 घंटे। उनको रहना ही रहना है, अगर फसल बचा के रखना है तो। कई बार इसकी शिकायतें की गई, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इन सब बातों को सोचकर एक आम आदमी के, आम जनमानस के बीच में क्या सोचते हैं वो लोग? जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी है, वो राजा कभी खुशहाल नहीं हो सकता। दंभी और अहंकारी शासन चलाने से अच्छा है लोकप्रिय राजा रहें। कोई सवाल पूछे तो उसका निसंकोच जवाब दें। लोग अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, इसकी उचित व्यवस्था हो, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में या हमारे राज्य में हो क्या रहा है। आप वहाँ बैठे बैठे आदेश देते हैं, आप वहाँ बैठे बैठे आदेश दे देते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, और वो कागज़ पे संपूर्ण हो जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है साहब। ये जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की खासियत मैंने गिनाई कि इसके खासियत क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं देश को। ये फ़ायदे आम जनता के हैं, ना कि सरकार के। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सरकार का ही फ़ायदा है, इसमें आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान छोड़ उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बोल रहे हैं सब देश हित में हो रहा है। देश हित में हो रहा है तो वो आदमी जीने के उसका अधिकार है कि नहीं है? जीने को उसको अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक आदमी का आप कितने दिन तक खून चूसोगे भाई? मेरा आप सभी सांसद विधायकों से निवेदन है कि आप लोग इस बात पर मुद्दे को विधानसभा संसद में चर्चा करिए, लोकसभा में, और अपनी बात पहुंचाइए अपने क्षेत्र के जनता की बात। यहाँ हमारे क्षेत्र की जनता का ये हाल है बढ़ते हुए पेट्रोलों और डीजल के दामों से। इस पर कुछ निष्कर्ष निकालिए आप लोग। और ये अहंकारी शासन चलाने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा जनता के बीच में आएँ और उनकी बातों को सुनें, क्योंकि हर 5 साल बाद आपको वोट मांगने जाना है, उन्हीं के पास जाना है, दूसरे के पास नहीं जाना है। थोड़ा सा उचित ध्यान दें, नहीं तो फिर अब की बार वैसे ही है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, भारतवासियों से, देशवासियों से, कि बहुत हुई महंगाई का मार। अब की बार फलाने सरकार का नारा दे के ये लोग आए थे, और आप लोग अब की बार ये नारा दे दीजिए कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार दूर से ही नमस्कार देके इनको विदा भी कर दीजिए। ये जनता का पावर है, आप लोगों की ताकत का हिस्सा है कि ये लोग सरकार राजगद्दी के सिंहासनों पर बैठे हैं दिल्ली में, लखनऊ में। आप जिस दिन चाय लेंगे उस दिन ये लोग वहाँ से उतार कर इनको फेंक दिया जाएगा। आप लोग अपनी ताकत दिखाइए, सवाल करिए इनसे कि हमें जीने का अधिकार है कि नहीं है। अपने सांसदों से, अपने विधायकों से पूछिए कि कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे। 80 रुपये का सरसों का तेल आज 250 रुपये लीटर बिक रहा है। इंसान रहेगा, खाएगा पिएगा कि नहीं खाएगा पिएगा, उसको अधिकार है कि नहीं है? इनको क्या है? इनको तो बस सब कुछ फ्री है भाई। आम जनता के दिए हुए टैक्स से
खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। गरीबों की हक के लिए, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।